गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल ऑफ यू। पूरी क्रिप्टो करेंसी अभी बुल में चल रही है। देखिए, इसका मैं आपको आज बेसिक सी चीज बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है। देखो, क्रिप्टो में कॉइन्स होते हैं और सबसे बड़ा मेजर कॉइन जो है इसमें बीटीसी है, बिटकॉइन। उसके बाद ये सभी कॉइन्स आ जाते हैं और भी इसमें हजारों लाखों कॉइन्स हैं, लेकिन जो मैं बेस्ट कॉइन और बेसिक कॉइन्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसमें स्टूडेंट्स प्रॉफिट कैसे बना पाते हैं, कैसे बना पाएंगे और लॉस क्यों करते हैं, वो सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। लॉस से कैसे बचना, प्रॉफिट कैसे बनाना और बहुत ही हाई प्रॉफिट। मतलब ये क्रिप्टो है ना, एक ऐसी चीज है कि आदमी को बहुत थोड़े से पैसे से करोड़ोंपति बना सकता है। ठीक है, तो वो बेसिक चीज मैं आप बताऊंगा किस तरीके से बना सकता है। देखिए, आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको किसी भी चीज के लिए डिटरमाइन होना चाहिए और उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे करोड़पति इसमें बन सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप कार चला रहे हैं, अब आपको कार चलाने की नॉलेज है नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप उसको एक्सटेंड करेंगे। तो वही वाली बात इसी की, ये भी एक किस्म का कार चलाने वाला ही काम समझिए। अगर आपको नहीं पता कि क्रिप्टो है क्या, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, क्रिप्टो है क्या, हम किस लिए इसको चला रहे हैं, कौन से बेस्ट कोइन है, कब ये ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, ट्रेंड क्या है, बेरिश क्या है, बुलिश क्या है, ये सब चीजें पहले पता होनी चाहिए। लेकिन सब चीजें इससे बेस्ट में बताता हूँ आपको, इसमें बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, जो कि हर कोई बताता नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई लूना के बारे में बोलेगा, कोई बिटकॉइन के बारे में बोलेगा, कोई सोलाना के बारे में बोलेगा, कोई रिपल के बारे में, कोई बताएगा ऊपर जा रही है, अब नीचे जा रही है, हर एक घंटे में, हर दिन में, हर महीने में, इस तरीके से आपको बताएगा। मैं आपको महीना दिन, इससे क्या कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन की वजह से हम लॉस करते, प्रॉफिट नहीं बना पाते। मैं आपको बेसिक और बेस्ट चीज बताता हूँ। इसके बेसिक फंडामेंटल्स है। सबसे बेस्ट फंडामेंटल तो इसमें ये है आपका, इसका जो साइकिल है, क्रिप्टो साइकिल। क्रिप्टो जो साइकिल है आपका, वो 2.5 ईयर ये जाता है आपका बुल, और 1 ईयर जो हो जाता है ये आपका जाता है बेरिश, बियर। बस ये साइकिल याद रखना। अब आप पूछेंगे कि वो 2.5 ईयर बुल कौन सा है और 1 ईयर बेरिश कौन सा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी दिखा देता हूं। ये आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बियर क्या है और बेरिश क्या है, ठीक है। अब आप लोग सभी समझ गए हैं कि बुलिश कब है और बेरिश कब है। अभी देखो, लास्ट 2022 में मार्केट बेरिश थी, ओके। अभी इस हिसाब से आप आइडिया लगा लो, जब बेरिश थी 2022 में और 2023 तक ये चली, तो 2024 में मार्केट को, 2023 में मतलब 23 के मिड में मार्केट को बुल शुरू करना था। मतलब ये बुल का कोई ऐसा नहीं है कि फलाने दिन हो गया या उस दिन एग्जैक्टली उसी डे में आपका बुल शुरू होगा। ये बुल को 1-2 दिन का नहीं है कि या 1 महीने का नहीं, ये साइकिल चलता है। तो इसमें थोड़ा बहुत 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा, वो चल जाता है, उसमें कोई, ठीक है, उसमें इत्मीनान रखना है आपको। तो बुलिश फेज है, तो 2.5 साल आपका ये ऊपर जा रहा है। जैसे 2022 में बेरिश थी, मार्केट पूरी बेरिश थी, तो जब बेरिश थी तो 1 साल, पूरी 1 साल का साइकिल पकड़ लो। मतलब जैसे बेरिश शुरू हुआ है तो 1 साल का साइकिल आप 2022 पूरा कंप्लीट कर लो। और 2023 में देखो, बजट के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट उल्टी सीधी चलती है, ज्यादा उसमें वो होता नहीं है। लेकिन बजट के बाद, आफ्टर जैसे 2022 में बेरिश शुरू हो गया, तो उसके बाद 23 जैसे शुरू होता है, यानी कि 1 साल 3 महीने बाद, तो आप इसमें बुल पकड़ लो। मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि भाई आज ही बुल आ जाएगा, अगले दिन बुल आ जाएगा, 1 महीने बुल आ जाएगा, ये शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है उसकी। तो आप लगा लो, बेशक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाएगा। 2023 में बजट के बाद आपने इन्वेस्ट किया, आप देखो 2023 में मार्केट ने कम से कम, पूरी क्रिप्टो ने अराउंड 600 से 700% प्रॉफिट दे चुकी है।
ओके। और 2024 चल रहा है, 2024 में मार्केट अभी ऊपर में है, लेकिन अभी लोगों को डर लग रहा है 2022 का जो बैरिश था उसकी वजह से डर है कि कहीं ऐसा ना हो बैरिश आ जाए, और हो सकता है थोड़ा सा भी डाउनफॉल दिखाया ना तो लोगों को डर लगने लगेगा 2022 वाला बैरिश है अभी। लेकिन जिसको डिटरमाइन है, जिसको पहले से प्री नॉलेज है कि अभी 2.5 साल ऊपर ही जाना है, नीचे कितना ही चला जाए इसको ऊपर ही जाना है, और ओवरऑल मतलब अगर नीचे भी जाएगा तो पुराने वाले सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, ऊपर ही जाना है इसको। तो भी इसको डाउन तो थोड़ा सा लेता है लेकिन ऊपर जाएगा, अंडरस्टैंड। तो एक तो ये साइकिल पकड़ लो 2.5 साल, अभी 2.5 साल मतलब 2023 में मिड में शुरू हुआ था, तो 2023, 24 और 25, तो 2025 को नवंबर दिसंबर लगा लो 2025, मैंने लिख दिया इधर भी स्टार्टिंग में, नवंबर दिसंबर लगा लो, थोड़ा बहुत चलेगा। तो 2025 तक आपका ये बुलिश रहेगा, ओके। उसके बाद आपके जितने भी क्रिप्टोज है उसको सेल आउट कर देना, जो भी आपने लिया हुआ है, और 1 साल के लिए शांत बैठ जाना। अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कुछ कम पैसे से जो आपने प्रॉफिट किया उसका 10% या 20% पैसे से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग भी कैसे, लेट से जो मैं बैरिश फेज जा रहा है इस तरीके से, तो डाउन गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, डाउन गया, रिटेस्ट किया, और ये डाउन जाने के बाद तो थोड़ा सा ये साइडवेज बनाता फिर ऊपर के लिए जाता है, तो आप बाई में ले सकते हो यहाँ से। जब नीचे जाएगा वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा होल्ड नहीं करना इसको, हल्का फुल्का प्रॉफिट किया बस, उसमें ज्यादा आप बना नहीं सकते। यहाँ पे आप कम से कम इस बुलिश फेज में अपने पैसे का 100 गुना कर सकते हो, और इसमें जो अपना पैसा है इसमें ये समझिए कि दो तीन गुना बना सकते हो। कोई वो भी जरूरी नहीं है कि बना लें, क्योंकि बैरिश फेज में बहुत मुश्किल होता है पैसा बनाना, लेकिन पता होना चाहिए बैरिश फेज कब है, बुलिश फेज कब है। इस फेज में पूरा ही पूरा पैसा बनता है, लेकिन होल्ड रखना है। सबसे बेस्ट चीज है होल्ड इज गोल्ड। अगर आप इस पैसे को होल्ड रखेंगे, होल्ड इज गोल्ड, लेकिन होल्ड इज गोल्ड का मतलब ये नहीं कि कहीं भी होल्ड कर लिया, कोई से भी टाइम में होल्ड कर लिया और गोल्ड हो जाएगा, नहीं। इसको ये साइकिल के हिसाब से होल्ड रखना है, तब ये गोल्ड बनेगा। अगर इस साइकिल के हिसाब से होल्ड रखा है तो ये गोल्ड नहीं बनेगा, ये आपका लोहा भी नहीं बचेगा। मान चले आपने यहाँ से ले लिया, ये फॉर्मूला आपको पता है होल्ड इज गोल्ड, यहाँ से आपने ले लिया और मार्केट होल्ड कर दिया, आप सोच रहे गोल्ड बनेगा, ये गोल्ड कैसे बनेगा जब नीचे आ रहा है, तो ये लोहा भी नहीं, मिट्टी बना देगा ये तो आपके पैसे को। तो वो साइकिल पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की साइकिल है, बस ये साइकिल पकड़ लो। और दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉइन्स कभी भी जितने भी पैसे आप लगाओ वो सारे पैसे एक कॉइन में या बहुत लिमिटेड कॉइनों में नहीं लगाना। कॉइन्स कम से कम 15 से 20 आपके होने चाहिए। देखो राकेश झुनझुनवाला का भी एक रूल है, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाया है, बहुत काम किया है, तो उनका भी यही रूल है कि क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे कॉइन्स में हम जब पैसा लगाते हैं ना तो पैसा बनता है, क्योंकि एक दो फेल हो गया, कुछ तो अच्छे जाएंगे। अब तुमने मान के चलते एक पे लगा दिया, अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी कि भाई इसी पे ये ऊपर जाना है, नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 15-20 कॉइनों में लगाओ, क्योंकि देखो जब बीटीसी था तो ये मीम कॉइन थे, छोटे कॉइन थे, मतलब स्टार्ट 2007-8 में बिटकॉइन शुरू हुआ था, तो इसकी कीमत 1-2-3 रुपए अराउंड हुआ करती थी, तो ये मीम कॉइन टाइप समझिए। और आज देखो इसकी कीमत, एक बीटीसी जब 2-3 रुपए हुआ करता था 2007 में, आज एक बीटीसी करीब करीब चल रहा है तुम्हारा 62 लैक्स, एक बीटीसी 62 लाख रुपए का है, ओके। और अभी हो जाएगा 8 करोड़ रुपए का एक बीटीसी जाएगा, ये ध्यान रखना, 8 करोड़ रुपीस याद रखना। और मतलब 5-7 साल में आराम से, या 10 साल में भी चला जाएगा, 5 साल में भी उम्मीद है जा सकता है। तो उसी तरीके जैसे छोटे कॉइन बड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ये भी छोटे कॉइन है, ये भी बड़े होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, छोटे कॉइनों में, बेस्ट कॉइन में जो छोटे हो और बेस्ट हो, उसकी पूरी फंडामेंटल्स थोड़ा सा रिसर्च करके, और थोड़ा सा न्यूज वगैरह आती है तो उसको देख करके आप उसमें हल्का सा पैसा, थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं, एज ए पौधा, एज ए प्लांट। देखो प्लांट आप लगाते हो, एक छोटा सा प्लांट लगा दिया, और ये ना एक छोटा सा प्लांट होता है आपका ये, और धीरे धीरे ये बड़ा हो गया ना, कितना बड़ा पेड़ बन जाता है एकदम, मतलब आपको खुद महसूस नहीं होता ये खाओ। तो मतलब एक किस्म का ये समझिए, ये आपने प्लांट लगाया है एक छोटा, मतलब ये मीम कोइन एक प्लांट है, ये पौधे से, ये प्लांट से आपका बहुत बड़ा पेड़ बनता है। तो आज आपको प्लांट करना है, थोड़ा सा पैसा लगाना है और प्लांट कर दिया आपने, और ये पेड़ बनेगा। पेड़ बनने के लिए भाई 1-2 महीना तो लगता नहीं है, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं।
तो आप इनमें बेस्ट कॉइन में लगाओ, होल्ड करो। और बेस्ट कॉइन में लगाने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने लगा दिए 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नो, ये बिल्कुल नॉनसेंस फुलिश थिंग है। इसमें थोड़ा सा पैसा लगाओ, लाइक आपने 500 रुपया लगा दिया, 1000 लगा दिया, 2000 लगा दिया मैक्सिमम, ये छोटे कॉइनों का ये रूल होता है। तो इसमें थोड़ा पैसा लगाओ। दूसरा, आपका जो पैसा है ना बीटीसी में ट्रेडिंग के लिए आप लगा सकते हो। बीटीसी एकदम से बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाता है, वोलेटाइल नहीं होता है, ये थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक चलता है, लाइक ग्राफ बेस पे चलता है, टेक्निकल। लाइक अगर ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के हिसाब चलेगा। और वो हैमर बनाया हुआ है, बुलिश या बेरिश हैमर है, तो बेरिश हैमर में फॉलो अच्छे से होता है, और बाकी और कॉइन्स में इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। वो कहीं भी 500% ऊपर गए, 500 नीचे गए। बीटीसी ऐसा नहीं करेगा कि 500% ऊपर 500% नीचे, ऐसे कभी नहीं करता। ये सडन थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 5%, 10% ये अप डाउन करता रहता है, तो उसी में आप कमा सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए, जो बड़े ट्रेडर्स है अच्छा पैसा लगाते हैं, उसके लिए है। जो छोटे इन्वेस्टर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है या फिर लर्नर है या जिसको नॉलेज कम है, तो उसके लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स का काम अलग होता है। ट्रेडर्स का पूरा काम सिर्फ बीटीसी, सोलाना, एक्सआरपी या फिर टॉप कॉइन्स में चलता है, ठीक है। तो आपको 3 कैटेगरी में आपके पैसे बांट लेना। आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाइए, जैसे आपका पास 100 रुपीज पैसा है, 100% है, और उसमें आप 40% लार्ज कैप में लगाना। लार्ज कैप मतलब ये लार्ज कैपिटल वाले, और 30% आप उसमें लगा देना, और 30 मीम कॉइन में लगा देना। 30% थोड़ा मिड कैप में लगा देना, मिड कैप वाले हैं, और 30% आपका मीम कॉइन में लगा सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 40 की जगह 60 भी कर सकते हो, मतलब ये आपकी अपनी मर्जी है, कर सकते हो। लाइक आपने फिर उसको कम कर देना, 20-20-20 कर देना। बेस्ट तो ये 20-20 कर लो आप, थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ये लार्ज कैप वाले ना ये स्टेबल रहते हैं, इसमें पैसा आपका कहीं लॉस नहीं होता। लेट्स से जो अगर ये डाउन भी जाते हैं कभी, तो आपका 60% बचा हुआ, और वो थोड़ा बहुत बढ़ाता भी है, क्योंकि स्टेबल बढ़ता है। उस थोड़े से पैसे को निकाल के यहाँ पे एवरेज कर सकते हो इस पैसे को। तो इसमें थोड़ा पैसा लगाया, और अभी जो मैं बेस्ट कॉइन है लगाना है, लेकिन हर किसी कॉइन में नहीं। मैंने जो रिसर्च किया, 4-5 साल की रिसर्च है मेरी ये, अच्छे कॉइनों पे पूरी अच्छे से एनालिसिस, पूरा मतलब जब से शुरू हुए हैं तब से आज तक ही मैंने पूरी रिसर्च की है भाई, ये कॉइन क्यों बने हैं, इनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या साइकोलॉजी है, और वो क्या चाहते हैं जो इनके ओनर है जिन्होंने लॉन्च किए कॉइन्स, और वो किस लिए बनाए, इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो उसके बेस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। देखो बीटीसी पे रिसर्च की है, सोलाना पे, रिपल पे, इन सब पे की है। अब ये न्यू कॉइन्स इन पे भी रिसर्च की है, तो इनकी न्यूज अच्छी आ रही है, और ये बहुत कम पैसों में, सस्ते पैसों में मिलते हैं, मतलब 1 पैसे से भी बहुत कम में मिलते हैं। तो इसमें आप लाइक 1000-2000 रुपये भी लगाते हो तो आपको कई लाख कॉइन्स मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में 1 रुपया, 2 रुपया या 50 पैसे भी, 10 रुपये तक भी पहुंचते हैं, तो आपको लाखों रुपये दे सकते हैं। तो इसलिए इनको बेस्ट बेस्ट ये है कि इनमें थोड़ा लगा दो, और इनमें लगा के छोड़ो। अभी आने वाले टाइम में ये कॉइन हिस्ट्री बनाएंगे, लाइक है कि ये रिपल है, जिस तरीके से बीटीसी बिटकॉइन हुआ करता था 5-10 रुपए का, 4 रुपए का, उस तरीके से आज ये रिपल की कीमत 53-60 रुपीज की अराउंड है ना, इतना ही चल रहा है अभी। तो रिपल आने वाले टाइम में कम से कम 1 लाख रुपए का एक रिपल जाएगा। अब ये मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है 1-2 दिन में, मतलब 1-2 साल में, 1-2 साल में तो अभी चांसेस ये है कि 6-7 हजार, 6 से 10 हजार रुपए तक का भी जाएगा, ठीक है। 1000 आपका रिपल 6 से 10 हजार रुपए का भी चला जाएगा, 1.5-2 साल में आराम से जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। मैं सोलाना के लिए भी बताया हुआ था, अभी 1200 रुपए का चल रहा था 8 महीने पहले, सभी को मैं बताया था, सभी स्टूडेंट्स को। अब 1200 से 13 हजार रुपए, 14 हजार रुपए आ चुका है, 13 के, ठीक है। कार्डानो भी 30 रुपए का था तब बताया था, अभी बाकी उससे पहले भी बहुत कम रेट था, लेकिन लास्ट में ना 8 महीने पहले 30 रुपए अराउंड था ये, तब मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि कार्डानो में इन्वेस्ट करो, बहुत बेस्ट कॉइन है, लार्ज कैप वाला कॉइन है। तो इसमें अभी अराउंड 65 रुपीज का चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये भी हिस्ट्री बनाएगा, ये भी 1 लाख के अराउंड जाएगा, उसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और टीएलएम का भी रेट बहुत कम चल रहा है, आई मीन
2-3 रुपए के अराउंड चल रहा है, तो ये भी बहुत ऊपर जाने वाला कॉइन है। और इंटरनेट कंप्यूटर ENS, मतलब इनके सभी के मैं पूरी रिसर्च की है, बेस्ट कॉइन है। इनको अच्छे से अभी इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर लेना, बेशक कहीं देख लेना, कहीं पूछ लेना, कोई ऐसा नहीं है कोई ये छुपी हुई चीज है आप लोगों से, ये आप लोगों के लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ। और मेरे को कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को बता के मुझे सिर्फ खुशी होती है, बस कोई मैं ऐसे कोई फायदा ले नहीं रहा हूँ कि भाई मुझे फायदा आ रहा है। बस ये मेरी नॉलेज है और मेरी डीप एनालिसिस है, मैं 4-5 साल से इसको रिसर्च किया हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये रिसर्च सिर्फ अपने अंदर तक ही छुपा करके और वेस्ट कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को फायदा हो। फायदा का मतलब ये है कि एटलीस्ट फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, क्योंकि जो नुकसान नहीं होता वो सबसे बड़ा फायदा होता है। फायदा तो एक फायदा एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन नुकसान ना होना सबसे बड़ा फायदा होता है। कोई जेब का जब जाता है उसका दुख होता है, जो जेब में ना आए उसका कोई बड़ा दुख नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या है, पैसा लेते हैं, लाख रुपए, 10 लाख, 50 लाख, जो भी लिया, इसमें कहीं भी किसी भी कोइन में हवा में डाल दिया और हवा में उड़ा दिया, कभी भी डाल दिया कभी भी उड़ा दिया, कोई भी वक्त में, मतलब उसको पता नहीं है। तो इसमें मेरा सिर्फ मेन मकसद यही है कि आप लोगों को मिस गाइडेंस है और बचाना है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस देनी है कि आपको किस तरीके से इसमें करना है। देखो, ज्यादा क्रिप्टो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा सरदर्दी लोगे तो नुकसान होगा। इसमें सिंपल ये है कि देखो, मार्केट कहीं जाए, मान के चले आपने 10,000 रुपया लगा, 10,000 का आपका 50,000 रुपये बना, और 50,000 रुपये बना तुरंत निकाल लोगे? नहीं, अरे हिम्मत हिम्मत बनाओ, क्योंकि घी को पचाने की ताकत, एक क्षमता, एक हिम्मत होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास। ज्ञान, घी, ताकत, ये बर्दाश्त नहीं हो पाती, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाता है हर व्यक्ति। तो पैसे को भी, पैसा भी उस तरीके से एक मतलब ताकत है, तो उसको हर कोई कंट्रोल नहीं कर, लॉस हर कोई कंट्रोल कर लेगा, हर कोई सह लेगा, लेकिन पैसा किसी से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए लोग गरीब हैं। लोग गरीब होने का कारण ये है कि वो पैसा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आपको पैसे को बर्दाश्त करना है। 50,000 हो गया है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये डिटरमाइन होना चाहिए कि ये ढाई ढाई साल का जो साइकिल है, उस साइकिल में आपने पैसा लगाया है, तब 50,000 बना 10,000 का, तो भी और होल्ड करो। अगर ये साइकिल अभी बचा हुआ है तो जिस दिन ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, अब आपका बेशक 50,000 का कितना ही बचे, 2.5 लाख बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 5 लाख बचे, आपको निकाल लेना तुरंत, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये साइकिल पकड़ लेना। जैसे 2025 दिसंबर को बुल 2.5 साल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल फिर वेट कर लेना, 1 साल 3 महीने इस तरीके से वेट कर लेना, फिर उसके बाद लगा देना। मतलब ये साइकिल, ये तो कॉमन सेंस है, उसको बस कैलकुलेट कर लो, लिख लो जिंदगी भर के लिए, वो चलता रहेगा आपका हमेशा, है ना। तो ये सब चीजें बाकी ओवरऑल मैंने कंप्लीट कर ही दी है। और ये देखो, शिबा इनू है, बहुत बेस्ट कॉइन है और लार्ज कैप वाला कॉइन है, बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा ये। डोज कॉइन है, आने वाले टाइम का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और एक ये आपका ट्रोन है, हिस्ट्री बनाएगा, मैटिक हिस्ट्री बनाएगा। मतलब इसमें अगर हिस्ट्री बनाएंगे, कुछ कॉइन अगर हिस्ट्री ना भी बनाए, फेल हो गए, तो आपका नुकसान नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी मैं ओवरऑल ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने 20 कॉइन्स अराउंड है, तो इसमें 5 कॉइन तो आराम से हिस्ट्री बनाएंगे। मतलब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि 10-20 गुना, 100 गुना जाएंगे, वो कम से कम 1,000 गुना, 10,000 गुना जाएंगे। ठीक है, बस आपको पैसा लगा के होल्ड करना है, और ये 2.5 साल पकड़ना है। 2.5 साल ले लो, उसमें 2.5 साल के पीरियड में पैसा लगा लो, तो 2.5 साल के बाद निकाल लेना जो भी आपका बचे। आफ्टर दैट नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा उसका 20-30% या 50% भी अगर आपका मन है तो प्रॉफिट का, उसमें अगेन इन्वेस्ट कर देना 1 साल कंप्लीट होने के बाद, फिर उसको विड्रॉल कर लेना। आफ्टर देन फिर वो साइकिल चला लो। मतलब जिंदगी भर का साइकिल आने वाली, जब तक आपका 60-70 साल, 100 साल का उम्र है, उस उम्र तक इस तरीके का काम करो, और ये पैसा अच्छा बना के आपका देगा। और एक कॉइन और है, एथीरियम। ठीक है, एथीरियम, मैंने एथीरियम लिखा नहीं है, एथीरियम। एथीरियम में सेकंड लार्ज कैप का कॉइन है, बहुत अच्छा ये पैसा बना के देता है। तो इसमें आप काम कर लो और अच्छा पैसा जिंदगी भर का बनता रहेगा। बस इसमें ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, और ये टाइम को पकड़ लेना। ठीक है, कर्जे का पैसा नहीं लगाना, उधार लेके पैसा नहीं लगाना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। किसी को कोई भी क्रिप्टो के बारे में कुछ पूछना है, कोई समस्या है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बेस्ट कॉइन कौन से हैं, वो मैंने बेस्ट वैसे लिख ही दिए हैं, लेकिन कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी को बेस्ट कॉइन नज़र आ रहा है, कोई और चीज़ नज़र आ रही है, तो एक बार टेक्स्ट कर देना या कॉल कर लेना मुझे। और मैं इसका मतलब काफ़ी पुराना एनालिसिस्ट हूँ, और मेरी जो नॉलेज है ना, बहुत डीप नॉलेज है। देखो, जैसे लूना क्लासिक है, ये एक, इसको ना अभी
ये $100 का हुआ करता था और लास्ट में भी आकर के 1 पैसे से भी कम डाउन चला गया, मतलब उससे भी नीचे चला गया। तो ये लोगों ने इसमें बड़ा पैसा लगाया और बड़ा बर्बाद हुआ। तो उसी तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा पैसा एक ही कॉइन में नहीं लगा देना, हो सकता है कौन सा कॉइन बर्बाद हो जाए, कौन सा कॉइन ऊपर चला जाए। तो ये जो टॉप कॉइन्स है इसमें एनालिसिस करके इसमें पैसा मतलब हम बता दें इसमें लगाओ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा लगाना नहीं है, बहुत ही कम नॉमिनल पैसा लगाना है और होल्ड करना है बस उसको हमेशा। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन पेशेंस रखना है, उसको होल्ड करने की हिम्मत, कैपेसिटी, उसको डिटरमाइन रखना भाई कि इसको होल्ड रखना ही रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।